दास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारीगण एवं समस्त गणमान्य व्यक्ति एवं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज, अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के सेवा, संस्कार और संगठन से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित करती है और उन आयामों के माध्यम से पूरी युवा शक्ति को एकजुट करके धर्म संघ के साथ संपृक्त करके, धर्म संघ से जोड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उसी श्रृंखला में तेरापंथ युग परिषद पूर्वांचल द्वारा आज संगठन विकास कार्यशाला और एटीडीसी से जुड़ा हुआ उनका एक मुख्य सम्मान समारोह का आयोजन आज यहाँ पर होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं विजय गीत के संगान के लिए आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल स्वर लहरी से कि विजय गीत का संगान करें। पूर्वांचल स्वर लहरी गीत गाए चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, तेज सूरज सालिए हम, शुभ्रता शशि सीलिए हम, पवन सागति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना सफल हो सब कल्पनाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, हमने अभय निर्मल निरामय है अटल जैसे हिमालय, हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन हर मुस्कुराए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, हे प्रभु पापंत तेरा हो रहा अब नव सवेरा, स्वस्थ करने में स्वस्थ चिंतन चेतना की लौ जगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। जो लक्ष्य को सामने रखकर चलता है वह अवश्य ही विजय के गीत गाता है। पूर्वांचल तेरापंथ युग परिषद ने एक लक्ष्य को सामने रखा और कदम दर कदम उस लक्ष्य को प्राप्त करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल तेरापंथ युग परिषद के अध्यक्ष नवीन जी सिंह जी को कि आज के इस पुनीत अवसर पर अपने स्वागत वक्तव्य हेतु नवीन जी सिंह। चरण पखारूं गुरु महाश्रमण के, वही है मन के राम। तेरापंथ के यशस्वी आचार्य परंपरा को नमन।
एवं शांति दूत महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शादी प्रमुखा श्री विश्वरूपा जी, मुख्य मुनि महावीर कुमार जी, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री योगेश कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ विराजित प्रखर प्रवचनकार क्रांतिकारी मुनि श्री दिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मतेन मंदाम। ऊर्जा से भरपूर युवाओं के सिरमौर आए हैं, इतिहास का साक्षी बनने खुशियां लाए हैं। आपकी दूरदृष्टि ही परिषद के उज्जवल भविष्य का आधार है। श्रद्धा भक्ति गुरु की प्रति आपकी अपरंपार है। हर राम के साथ लक्ष्मण का नाम स्वयं ही आ जाता है। रमेश जी का जिक्र हो तो अमित जी का नाम अपने आप आ जाता है। अध्यक्ष के बोलने से पहले जो समझ जाते हैं ऐसी प्रतिभा पाए हैं। सौभाग्य है हमारा ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री पाए हैं। आपका सजोए सपने को हमने साकार किया है। नई ऊंचाइयां छुए परिषद ऐसा काम किया है। प्रतिबद्ध है हर युवा, आप हमें जो भी आयाम देंगे, आप जितनी कल्पना करेंगे उससे भी बेहतर परिणाम देंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कर्मठता की पहचान, सरलता की प्रतिमूर्ति भामा साहब श्री विक्रम सिंह जी, सरल सहज अणु विवाह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप जी दुग्गड़, आबातेयु पूर्व अध्यक्ष एवं अणु विवाह न्यासी श्री रतन जी दुग्गड़, एटीडीसी प्रभारी श्री सौरभ जी मनोज, शाखा प्रभारी श्री विकास जी बोथरा, जिनसे हमें सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है। अनुवद समिति के संयुक्त मंत्री श्री नवीन जी बेंगानी, सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, श्रद्धालु श्रावक श्राविकाएं एवं मेरे युवा साथियों को सादर जय जिनेंद्र। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर एटीडीसी यूनिट 2 के उद्घाटन समारोह में मैं तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल का अध्यक्ष होने के नाते एक अपार गर्व और भावनात्मक उत्साह के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह शुभ दिन हम सब के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है, क्योंकि हम आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर यूनिट 2 के उद्घाटन समारोह में एकत्र हुए हैं। यह केंद्र जो सिटी स्कैन जैसी आधुनिकतम तकनीक से युक्त है, भारतवर्ष में पहला ऐसा एटीडीसी बन गया है जहां यह सुविधा उपलब्ध है। यह केवल पूर्वांचल या कोलकाता ही नहीं, बल्कि समस्त देश के लिए एक मिसाल है कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद किस प्रकार जन सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस गौरवमयी उपलब्धि के पीछे अनेक समर्पित व्यक्तित्वों का योगदान है। सर्वप्रथम मैं हमारे संस्थापक एटीडीसी के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र जी छाजेड़ का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जब इस इकाई की नींव रखी थी तब यह केवल एक विचार था, लेकिन उनकी दूरदृष्टि, निरंतर प्रयास और सेवा भावना ने इसे एक आदर्श केंद्र में बदल दिया। उनका नेतृत्व हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसी श्रृंखला में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से इस सेवा कार्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आदरणीय रवि जी दुग्गड़। रवि जी ने न केवल संगठन के प्रशासनिक कार्यों को दक्षता और संवेदनशीलता से संभालते आ रहे हैं, बल्कि उनके अंदर जो सेवा के प्रति गहरी निष्ठा है वह वास्तव में वंदनीय है। उनकी सोच आधुनिक है, दृष्टिकोण समावेशी है और नेतृत्व में ऊर्जा है। उन्होंने न केवल वर्तमान कार्यों को कुशलता से आगे बढ़ाया है, बल्कि यूनिट 2 की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जो भारतवर्ष में एटीडीसी पूर्वांचल की गूंज है, जो हर कोने में इसकी पहचान है, वह आपकी सोच, आपके समर्पण और आपके अथक प्रयासों का ही परिणाम है। हम सब यहाँ उपस्थित लोग और विशेष रूप से मैं आप दोनों रवि जी दुग्गड़ और नरेंद्र जी छाजेड़ को नमन करते हैं। आप दोनों का मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इस अवसर पर मैं मुनि श्री दिनेश कुमार जी का पावन सानिध्य को विशेष रूप से नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति इस आयोजन को आत्मिक ऊर्जा से भर देती है। मुनिश्री का यह कृपा दृष्टि हम सभी के लिए पाथे समान है।
अनंत अनंत कृतज्ञता मुनिश्री। साथ ही मैं उन सभी दानदाताओं बंधुओं को नमन करता हूं जिनकी उदारता सेवा भावना ने इस केंद्र को संभव बनाया है। उनकी भावना वास्तव में ये सिद्ध करती है कि धन तभी धन है जब वह धर्म में लगे, सेवा में लगे और किसी की पीड़ा हरने में लगे। अंत में यही कहूंगा, सेवा की ये मशाल जलती रहे, बढ़ती रहे और हर जरूरतमंद तक पहुंचती रहे। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आचार्य तुलसी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम सेवा, समर्पण और संवेदना के इस पावन कार्य को अनंत आगे बढ़ाएं। ओम हरम। अभिव्यक्त किया और साथ ही एटीडीसी की विकास गाथा के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। अब मैं आज के इस आयोजना के प्रति अपनी शुभकामनाएं देने हेतु स्थानीय सभा एवं संस्थाएं तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी सिंह जी अपनी शुभकामनाओं के साथ, संजय जी सिंह जी, और उसके बाद तैयार हैं सॉल्टलेक सभा के अध्यक्ष जय सिंह जी डागा हैं। 2 क्षेत्रों को कवर करती है, 2 सभा क्षेत्रों को, पूर्वांचल सभा क्षेत्र और सॉल्टलेक सभा क्षेत्र, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो दोनों अध्यक्षों की ओर से शुभकामनाएं। बात तेरा पंथ धर्म संग मिला, गर्व की है ये बात, स्वाम भिक्षु के पथ पर चलता ये संग महान, स्वाम भिक्षु के पथ पर चलता ये संग महान। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा, महामंत्री श्री अमित जी नाहटा, तेरापंथ योग परिषद पूर्वांचल के अध्यक्ष श्री नवीन जी सिंह जी, समस्त गणमान्य व्यक्तिगण, श्रद्धालु श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुनि श्री जिनेश कुमार जी का भी पूर्वांचल में सार संभार हेतु प्रवास चल रहा है और सकल श्रावक समाज इसका पूर्ण लाभ उठा रहा है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सम्मान समारोह में एटीडीसी, जो कि संभवतः 2019 में श्री नरेंद्र जी छाजेड़ के नेतृत्व में इसका बीजारोपण हुआ था और धीरे धीरे उसके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ मेडिसिन की दुकान और आज सीटी स्कैन मशीन के लिए उसका उद्घाटन निश्चित रूप से विकास कर रहे हैं। और जिस गति से ये विकास कर रहे हैं, ये लगता है कि कुछ ही दिनों में ये हॉस्पिटल भी शुरू कर सकते हैं। ये पूर्वांचल सभा की यही मंगल कामना है कि एटीडीसी तेरापंथ योग परिषद पूर्वांचल हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर हो। पूर्वांचल क्षेत्र को चातुर्मास प्राप्त हुआ है, आचार्य प्रवर ने महती कृपा की है और इसमें तेरापंथ योग परिषद पूर्वांचल के युवा साथियों की जोश, उत्साह और उमंग जो हमेशा रहता है, पूर्वांचल सभा को अपेक्षा है। महिला मंडल का सहयोग रहता है, पूर्वांचल सभा को अपेक्षा है, सकल श्रावक समाज से अपेक्षा है कि आप इसे सफल से सफलतम बनाएं। पूर्वांचल का चातुर्मास यही डिविनिटी पैवेलियन में सुनिश्चित हुआ है। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओम अरहम। और उसके बाद तैयार रहेंगे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम पूर्वांचल के अध्यक्ष विनोद जी दुग्गड़। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासरपंच जी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती मुनिवृंद को मथेन वंदामी। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा, पूर्वांचल तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष श्री नवीन जी सिंह जी, उपस्थित सभी सभाओं के पदाधिकारीगण और संपूर्ण धर्म प्रेमी भाई बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरापंथ योग परिषद ने संगठक विकास कार्यशाला के अंतर्गत एटीडीसी के माध्यम से जैन अजैन संपूर्ण समाज की सेवा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सीटी स्कैन मशीन की स्थापना करने जा रही है। पूर्व में भी आधुनिक टेस्टिंग लेबोरेटरी तथा मेडिसिन शॉप भी की स्थापित की है। सीटी स्कैन मशीन की स्थापना केवल एक तकनीकी सुविधा नहीं बल्कि एक सेवा का भाव है। सेवा जो हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत जीव दया और परमार्थ से प्रेरित है।
तेरापंथ युवक परिषद सेवा के कार्यों में हमेशा समर्पित रही है। इनके समर्पण से मानवीय मूल्यों को रोज नए नए आयाम मिल रहे हैं। विशेष रूप से ये जानकर संतोष होता है कि एटीडीसी में दवाइयाँ रियायती दरों में उपलब्ध है। इससे समाज के हर वर्ग, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर भाई बहनों को बड़ी राहत मिल रही है। एटीडीसी का ये कार्य न केवल आधुनिक है बल्कि ये धर्म और विज्ञान का सुंदर समन्वय भी प्रस्तुत करता है। हम सबको गर्व है कि हमारे समाज में ऐसे संगठन हैं जो सेवा के क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एटीडीसी के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को और इस पुण्य कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों को साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ ये सेवा निरंतर बढ़ती रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम आराम। तेरापंथ महिला मंडल पूर्वांचल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेम सुराना अपनी अभिव्यक्ति के लिए रवि दुग्गड़। जगत के महासूर्य, महातपस्वी, महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को श्रद्धा सिक्त सविनय भावरी वंदना। प्रमुखा साध्वी श्री वृषभ जी को सविनय भावरी वंदना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को मथेण वंदना। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी डागा, महामंत्री श्रीमान अमित जी नाहटा, पूर्वांचल योग परिषद के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी सिंगी, मंत्री श्रीमान मुकेश जी सेठिया व सभी पदाधिकारीगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी सभा संस्था व महिला मंडल के पदाधिकारी व श्रद्धालु श्रावक समाज सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की एक सशक्त शाखा है पूर्वांचल युवक परिषद। मैं बताना चाहती हूँ, यदि मैं भूल न करूँ तो पूरे कोलकाता में सिर्फ पूर्वांचल में ही अब तक एटीडीसी का गठन हुआ है और अभी 6 महीने पहले ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ था जो नॉन स्टॉप 108 घंटा का था, जिसमें जैन ही नहीं जैनेतर समाज भी जुड़ा था और मानव सेवा का यह महनीय कार्य श्री नवीन जी सिंगी की अध्यक्षता में बहुत ही सुंदर तरीके से संपादित हुआ था और अब उसके बाद एक और महनीय आयाम जुड़ने जा रहा है। एटीडीसी में सीटी स्कैन मशीन स्थापित होने जा रही है जो कि एक महत्वपूर्ण अवदान, जिसमें पूरे जैन समाज को ही नहीं जैनेतर समाज को भी सेवा प्रदान की जाएगी। पूर्वांचल तेरापंथ युवक परिषद सबके लिए यह एक महत्वपूर्ण पायदान स्थापित करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है, शुभ कामना है। पूर्वांचल महिला मंडल आपको विश्वास दिलाती है कि सदैव आपके हर कार्य में हमेशा आपके साथ होगी। एक बार पुनः पूर्वांचल युवक परिषद को पूर्वांचल महिला मंडल की तरफ से अनंत अनंत शुभकामनाएं। ओम अरहम। बृहत्तर कोलकाता में पूर्वांचल और उत्तर आवड़ा 2 जगह एटीडीसी का संचालन हो रहा है और पूर्वांचल इसमें विकास के पथ पर अग्रसर है। मैं आमंत्रित करूंगा एटीडीसी पूर्वांचल प्रबंध मंडल संयोजक श्री रवि जी दुग्गड़ इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं अपने अभिव्यक्ति। श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनिवृंद के चरणों में मथेन वंदना। सम्मानित मंच, उपस्थित सह धार्मिक जनों, सादर सह जिनेन्द्र। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का दिन है। आज से करीब 6.5 वर्ष पूर्व तेयू पूर्वांचल के साथियों ने नरेंद्र जी के नेतृत्व में एटीडीसी का एक सपना देखा था और तब भी मुझे ही संयोजक के दायित्व का भार मिला था। आज फिर इस प्रकल्प के पूर्वांचल क्षेत्र के दूसरे यूनिट की स्थापना का भी संयोजक बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। पूरी पूर्वांचल परिषद ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए हृदय से आभार। एटीडीसी की दूसरी यूनिट का उद्घाटन सेवा, समर्पण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमने जब पहली यूनिट की शुरुआत की थी तब एक ही संकल्प था, हर व्यक्ति को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिले, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। जब हम दूसरी यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा प्रयास लोगों तक पहुंचा और उनकी जरूरतें हमें आगे बढ़ाती रही। 2000 के संयोजकीय वक्तव्य में मैंने तत्कालीन अभातोयु अध्यक्ष विमल जी को विश्वास दिलाया था कि पूर्वांचल की एटीडीसी पूरे भारत की
एक नंबर एटीडीसी बनेगी। और बहुत हर्ष की बात है कि आज 6 साल के अंदर ही भारत की ये एक नंबर एटीडीसी पूर्वांचल है। आज इस मौके पर मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। अपने सेंटर को कल ही NABL की सर्टिफिकेट प्राप्त हुई है। मथन मंदानी, NABL भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है जो पारदर्शिता एवं उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मानने वाली लैब्स को यह सर्टिफिकेट देती है। NABL की मान्यता यह दर्शाती है कि हम सभी मानकों को अच्छे से पालन कर रहे हैं एवं लैब में पूरी पारदर्शिता पूर्वक काम हो रहा है। NABL की प्राप्ति भी हमारे लिए एक मिशन था एवं सभी स्टाफ खड़े हो जाएंगे और सभी स्टाफ एवं लैब के डॉक्टर्स ने दिन रात एक कर दिया था। सभी का एक ही लक्ष्य था कि हमें इस कसौटी को पार करनी है। NABL की ऑडिट में ऑडिटर्स ने कहा था कि किसी भी लैब को पहली ऑडिट में NABL बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक चैरिटेबल लैब होते हुए भी आप लोगों ने एक बार में ऑडिट को सफलतापूर्वक करवा लिया। हमने 2 दिन की ऑडिट को मात्र 1 दिन में पूरा किया था। मैं इस मौके पर दिल से धन्यवाद करता हूं डॉक्टर्स का, टेक्नीशियनों, कर्मचारियों, दानदाताओं एवं सभी संयोजकों का, जिनके बिना यह सपना साकार नहीं हो सकता था। धन्यवाद सभी स्टाफ का, जिनकी लगन एवं कड़ी मेहनत से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। खास धन्यवाद सुशांतो खड़ा है वहां पे, खास धन्यवाद सुशांतो का, जिसके कारण ही आज यह द्वितीय यूनिट संभव हुआ है। इसी ने मुझे CT स्कैन लगाने के लिए प्रेरित किया। अंत में धन्यवाद इस परिषद के सबसे मेहनती एवं कर्मठ साथी हर्ष सिरोहिया का, जो कि परिषद का कोषाध्यक्ष भी है। यह बंदा 24/7 काम करता है एवं रात को 12 बजे भी मैसेज करूं कि भाई पेमेंट करनी है तो वह 2 मिनट में हमको स्क्रीनशॉट भेज देता है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ जांच करना नहीं है, बल्कि भरोसा देना है। यह भरोसा कि कोई अकेला नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। इस नई यूनिट के माध्यम से हम और अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे और यह हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इस केंद्र को एक भवन नहीं बल्कि एक सेवा मंदिर बनाएं, जहां हर मुस्कान हमारी असली जीत होगी। आप सभी का एक बार फिर से आभार, धन्यवाद। ओम आराम। दुग्गड़ ने ATDC के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी छाजेड़। वंदन। अनंत श्रद्धा और आस्था के स्तंभ, संयम और साधना के प्रतीक ज्योतिपुंज युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश वंदन। यहाँ अत्र विराजित तेजस्वी मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में सादर वंदन। आज का दिन हमारे लिए गौरव और संतोष का दिन है। यह दिन है जब हम सब पूर्वांचल में अभातयुग द्वारा निर्देशित, तेयु पूर्वांचल द्वारा संचालित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर अथवा ATDC के नए अध्याय का साक्षी बन रहे हैं। आज इस केंद्र में CT स्कैन मशीन का शुभारंभ होने जा रहा है। एक ऐसी सुविधा जो न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे कोलकाता और उसके उपनगरों तक स्वास्थ्य सेवा का सशक्त विस्तार करेगी। यह गर्व का विषय है कि अभातयुग द्वारा निर्देशित यह सेवा प्रकल्प आज लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुका है और अनेकों जीवनों को स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर रहा है। मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं तेयु पूर्वांचल के कर्मठ अध्यक्ष श्री नवीन जी सिंह जी का, संयोजक रोहित दाड़ेवा, हर्षित मालू और पूर्व में सलाहकार अभी संयोजकीय दायित्व निभाए रवि जी दुग्गड़ को, जिनके नेतृत्व, समर्पण और सेवा भाव से आज इस उपलब्धि को संभव बनाया गया है। लगभग 6 वर्ष पूर्व जब ATDC की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक हर अध्यक्ष, आलोक जी बरमेचा, विकास जी सिंह, राजीव जी खटेड़, संदीप जी सेठिया और अब नवीन जी, सभी ने अपनी टीमों के साथ मिलकर अथक परिश्रम किया है। इसी की वजह से आज जो स्वरूप ATDC का है, ये वास्तव में आनंद और आत्मगौरव का विषय है। मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अभातयुग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा का, जिन्होंने पूर्वांचल के हित में अध्यक्ष नवीन जी सिंह जी को 21 सदस्यीय टीम के गठन की अनुमति दी। नवीन जी ने इस अवसर का सदुपयोग करते हुए अपनी पसंद की टीम का गठन किया है और आने वाले 3 वर्षों तक ATDC संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब शायद वो दिन दूर नहीं जब यह केंद्र स्वयं के स्थायी भवन भूमि पर स्थापित होगा और स्वास्थ्य सेवा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं,
वो शायद वो दिन दूर नहीं जब यह केंद्र स्वयं के स्थायी भवन भूमि पर स्थापित होगा और स्वास्थ्य सेवा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। पुनः आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। के अध्यक्ष विनोद जी दुग्गड़ अपनी शुभकामनाओं के साथ है, वरना कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है उड़ान पर दिल से, जिसे यकीन है उड़ान पर दिल से, फलक तो ऐसा परिंदा ही प्यार करता है, फलक तो ऐसा परिंदा ही प्यार करता है। तो जिसके भीतर में जज्बात है कुछ करने का, कुछ पुरुषार्थ की मसाल लेकर जो चलता है, वही समाज के लिए कुछ कर पाता है। तो पूर्वांचल तेरापन युग परिषद उसका एक आदर्श उदाहरण बनने जा रहा है। विनोद जी कर आराध्य के चरणों में भाव वंदना, आचार्य श्री महाशरण जी के चरणों में भाव वंदना। विराजित मुनिश्री व मणिवृंद को मेरा मथेन वंदाम। आज मंच पर विराजित सभी सम्मानित अतिथिगण, ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण व तेरापंथ युग परिषद के समर्पित कार्यकर्ता साथियों और मेरे पूर्व प्रिय बंधुजनों, श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का ये पावन अवसर हम सभी के लिए एक दोहरे उत्सव का दिन है। एक ओर हमारे संगठन का विकास और दूसरी ओर सेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय। सबसे पहले मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म द्वारा आयोजित तयूफ की तरफ से आयोजित इस संगठन विकास कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ। यह कार्यशाला हमें संगठन के महत्व को समझने, नई सोच के साथ कार्य करने और भविष्य की दिशा तय करने की प्रेरणा देती है। आज का दूसरा महत्वपूर्ण अवसर है आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर लेकटाउन में नवीनतम सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन। यह न केवल चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि हमारे समाज के प्रति हमारी सेवा भावना का प्रतीक भी है। अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से रोगों को समय रहते पहचान और इलाज संभव हो सकेगा और यह सेवा प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ हो, यही हमारा उद्देश्य है। TPF केवल प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं, यह एक सेवा और साधना का मंच है जहां हम धर्म, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी दायित्व को निभाने का प्रयास करते हैं। आदरणीय मुनिश्री का आशीर्वाद और उनका यह वाक्य, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हम सभी के लिए एक आंतरिक संकल्प बन जाना चाहिए। आइए हम संगठन को सशक्त बनाएं, समाज को स्वास्थ्य दें और धर्म के मार्ग पर सामूहिक रूप से अग्रसर हों। ओम आराम। व्यक्तित्व को जो देवगुरु धर्म के प्रति समर्पित, तप और त्याग की प्रेरणा जिनके जहन में बसी हुई है और समाज सेवा जिनके रोम रोम में बसी हुई है, ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी विशिष्ट सहयोगी श्री भिखम चंद जी पुगलिया अपने उद्गारों के साथ। भिखम चंद जी पुगलिया के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ विराज मुनिश्री दिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी और मुनिश्री कोड़ा कुमार जी के चरणों में भाव भरा वंदन। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी डागा, मंत्री श्री अमित जी नाटा, हमारे अबात आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री तनजीत दुग्गड़, अनुतनाश के अध्यक्ष श्री प्रताप जी दुग्गड़ और विशिष्ट यहाँ पूर्वांचल देव के अध्यक्ष श्री नवीन जी सिंह जी और उनकी पूरे टीम, इसके अलावा यहाँ पर सभी श्रावक समाज को मेरा भाव भरा जय जिनेंद्र, अभिनंदन। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ATDC अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के अंतर्गत चलने वाले इस ATDC के प्रोग्राम के पूर्वांचल तेरापंथ युग परिषद ने इसको यहाँ पर संचालित ATDC है, उसका एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें CT स्कैन को सेवा समाज के लिए समर्पित किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया 2019 में भाई श्री नरेंद्र छात्र के नेतृत्व में ATDC का यहाँ पर चालू हुआ और उसके श्रृंखला में आज CT स्कैन का भी योगदान हो रहा है।
ये एक सेवा हमारी जो तेरापंथ समाज में सेवा का नया आयाम खुला हुआ है ATDC, इसकी एक लगभग 5-6 साल 7-8 साल पहले लगभग एक बाढ़ से आगे थी, जगह जगह ATDC का खुलना हुआ, जिससे समाज के अनेक व्यक्ति इसमें जुड़े और जैन अजैन सब के लिए लाभान्वित हुआ, जरूरतमंद समाज के लिए लाभान्वित हुआ। मुझे याद आ रहा है 24 जून 2022 को हमने श्री डूंगरगढ़ में तुलसी सेवा संस्थान के अंतर्गत CT स्कैन मशीन चालू किया था, जिसका 24 जून 2022 परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रम जी के सानिध्य में वो वहाँ पर संचालित हुआ था। और उसका हमने देख रहा हूँ प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि 3 साल लगभग हो गया है, और उसमें पूरे श्री डूंगरगढ़ और पूरे आसपास के क्षेत्रों में लाभ हो रहा है। तो ऐसा जो निर्णय लिया गया था यहाँ पर, आज जो हमारी पूर्वांचल कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री नवीन जी सिंह जी श्री डूंगरगढ़ के ही हैं, और उनके नेतृत्व में आज ये संचालित हो रहा है। यह एक अद्भुत संयोग है, और मुझे आज इन्होंने आज मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, मैं उसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुनीश्री जी यहाँ पर कलकत्ता में लगभग 2.5 साल से यहाँ पर प्रवासित हैं। उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में अनेकानेक प्रोग्राम, अनेकानेक कलकत्ता का तेरापंथ समाज का विकास हुआ है, और आगे भी मुनीश्री जी की प्रेरणा से और मुनीश्री जी के आशीर्वाद से ऐसे शुभ काम होते रहेंगे। मैं एक बार फिर सबको पूर्वांचल योग परिषद के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मंगल कामना करता हूँ कि आगे भी वो उस गतिमान रहेंगे, प्रगतिमान रहेंगे। ओम अधम। धन्यवाद। सम्मान करना चाहेंगे समाज सेवा के प्रति ऐसे विराट सहयोगी को, समाज में जिनका नाम तप और सेवा के लिए जाना जाता है, करुणा और दानशीलता की मिसाल, जिनकी दृष्टि में समाज का कल्याण और वाणी में स्नेह का स्पर्श है, सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री विक्रम चंद्र जी पुकलिया जी का आइए ओम अहम की ध्वनि के साथ उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करता है। सेवाभावी है और तपस्वी भी है और उदार भी है। संघ के लिए हर समय सेवा के लिए प्रयास करते हैं और कर्मठ भी है, और वो प्रेरणादायी है, जो हमारे तपस्वी है, सेवाभावी भी है, श्रद्धाशील भी है, कमाई की सारा में रख रहती है, और सुशीला बाई जैसी समाज की अध्यक्षा है, और कर्मठ रहती है प्रति खूब आशा मंगल कामना। और जो डॉक्टर रतनलाल जी दुंगल है, और जो अखिल भारतीय तेरापंथ के पूर्व अध्यक्ष और इस सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, अच्छे वक्ता है, वो नैतिक है, और आपके महात्मा जी के परिवार के हैं, परिवार के ATDC के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सौरभ सिंह महानोद अपने विचारों के साथ। सौरभ सिंह। श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अभातयुग के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री जी, मेरे अभातयुग साथी, तेयुग पूर्वांचल के साथी, अन्य तेयुग साथी, सभी श्रावक श्राविकाओं के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी दानदाताओं का विशेष तरह से आभार, जिन्होंने इस सपने को साकार करने में मदद की। सभी से क्षमा भी चाहूँगा, माइक पे बोलने की आदत नहीं है, थोड़ी नर्वसनेस है। नवीन जी ने कल ही शाम को मुझे बताया कि आपको बोलना है, तो इस नर्वसनेस के में आकर अगर मैं कुछ कहूँ ऊपर नीचे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल शाम को मैं पूर्वांचल में आया, तेयुग पूर्वांचल ने अपने ATDC मुझे दिखाया, सारी चीज़ें समझाई, किस प्रकार उसकी स्थापना हुई, किस प्रकार उन्होंने कार्य किया, किस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे कैसे लोगों को किस किस प्रकार की सुविधाएं मिली, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आया, दानदाताओं के वजह से किस प्रकार गरीबों के लिए, किस प्रकार मध्यम वर्गीय के लिए, और किस प्रकार टॉप लेयर जो इनकम ग्रुप है उनके लिए भी क्वालिटी सर्विसेज कैसे दी गई, ये सारी चीज़ें बताई।
ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तेयुप पूर्वांचल इतनी सक्रियता के साथ और इतने इंटरेस्ट के साथ ये काम कर रही है, ये मानव सेवा का काम कर रही है। विचार तो मैं कुछ और लेके आया था। रात को जब मैं बैठ के सोच रहा था कि आज क्या बोलूँ तेयुप के बारे में, आज क्या कहूँ मैं ATDC के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी। परंतु आज सुबह 7:30 बजे मुझे आपकी पैदल सेवा का एक छोटा सा अवसर मिला। उस समय आगे जब जा रहे थे ATDC से, तो एक हनुमान जी का मंदिर है। चलते चलते हनुमान जी की वो मूर्ति दिखी, और वो मूर्ति के हाथ में संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी की एक मूर्ति है वहाँ पर। जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ रहे थे, वो संजीवनी में ATDC दिख रहा था। वो जो चांदी, आप सब ने दर्शन किए ही होंगे हनुमान जी के मंदिर के, तो वही दिख रहा था कि पैथोलॉजी है, डेंटल है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, मेडिसिन है। मेडिसिन पे 25% डिस्काउंट है, और रवि जी की ऐसी इच्छा है कि हम 30% कर दे अगर हमें एक दानदाता मिल जाए। तो वो सिर्फ वो चांदी के एक इतने से पर्वत को देखकर सारी ATDC ने कैसे किस प्रकार इतने सारे लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से जीवित किया, वो दिख रहा था। और हनुमान जी का जो तेज था, हनुमान जी के चेहरे पे जो चमक है, ये सब मंदिर में नहीं होती। वो मंदिर के हनुमान जी के चेहरे में जो चमक थी, एक एक कदम पर कभी नवीन जी दिख रहे, कभी रवि जी दिख रहे, कभी नरेंद्र जी दिख रहे। 21 कदम दूर था मंदिर, और 21 कदम में ये सारे 21 कोर कमेटी के मेंबर दिख रहे थे। तो हनुमान जी के भांति इस तेयुप ने जो कार्य अपने हाथ में लिया है, जो इस संजीवनी का कार्य अपने हाथ में लिया है, उससे पूर्वांचल और कोलकाता का बहुत उद्धार हो रहा है। हनुमान जी 3 चीज़ों के लिए, अगर मैं स्मरण कर सकता हूँ अभी, तो 3 चीज़ों के लिए बहुत हम याद कर सकते हैं। एक, कि वो सूर्य को निकल गए थे। उसी प्रकार इतनी प्रतिभा इस तेयुप में है कि सूर्य के भांति हॉस्पिटल को भी हासिल किया जा सकता है। हनुमान जी का महत्व नदी पार करने में नहीं है। आपने सिर्फ नदी पार की है, आपकी प्रतिभा समुद्र पार करने की है, और अगर ठान लो तो सूरज को निगलने की भी है। तो मैं ज़्यादा आपकी बढ़ाई आज नहीं करूँगा। हाँ, ये मेरी परिषद ने किया होता तो मैं गुणगान ज़्यादा करता, क्योंकि हम में उतनी प्रतिभा नहीं है। पर आपकी जब प्रतिभा देखता हूँ, आपका जब कोऑर्डिनेशन देखता हूँ, तो ये छोटी चीज़ आपने हुई है आज। थोड़े लेट हो गए सर। दूसरी चीज़ देखेंगे तो रावण की लंका का दहन, रावण के अहंकार का जो दहन किया था, वो याद आता है। इस प्रकार जो स्वास्थ्य में हो रहे भ्रष्टाचार की लंका को जो आपने आग लगाई है, इसके प्रति भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। और तीसरा जो हम याद करते हैं वो है भक्ति। जो तेयुप की आचार्य श्री के प्रति, जो तेयुप पूर्वांचल की धर्म संघ के प्रति भक्ति है, और जो भक्ति भाव से ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। 21 में से एक भी व्यक्ति ने मुझे नहीं बोला कि ये मैंने किया, या ये मेरा नाम है, या ये। हर कोई बोलता है ये रवि जी ने किया, कोई बोलता है नरेंद्र जी ने किया, कोई दूसरा बोलता नरेंद्र जी बोलते नवीन जी ने किया। एक दूसरे को श्रेय देना, और सबके मन से एक ही गुरु कृपा है। 2017 में शायद गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ था, उसके बाद से पूर्वांचल की स्थापना हुई, और हर शब्द में गुरु का नाम, ये भक्ति, ये तीनों गुण यहाँ पूर्वांचल में दिखते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण का काम ये है। आप सभी एक बार सोचिए कि 1947 में जब आज़ादी मिली, तब देश में 3 समस्या थी। एक थी गरीबी, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षण। 10 साल बाद हुए, वापस वही समस्या। इंदिरा गांधी का काल आया, तभी भी वही नारा। 2014 आ गया, तभी भी वही नारा, आज भी वही नारा। क्या ये 80 सालों में दानदाता नहीं थे क्या? 80 सालों में भी आप सब ने दान दिया है। आपने, आपके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, सब ने दान दिया ही है। जैन दान देने के लिए ही बने हैं। हमने दान कहाँ दिया था कि हमने गरीब बच्चों को किताबें दी, हमने कपड़े दिए, हमने अनाज दिया, हमने सबकी तकलीफ़ें उस समय के लिए दूर की। पर जो चीज़ हम नहीं कम किए, वो था इंस्टीट्यूशंस की स्थापना। जब जब ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना होगी, इसका फल 5 साल में नहीं, अगले 500 साल, अगले 100 साल, अगले 200 साल मिलेगा, और तब भारत विकसित होगा। और उसका एक बहुत बड़ा काम आज यहाँ हुआ है। ये सिटी स्कैन ऐसे लोगों की तकलीफ दूर करेगा जिन लोगों को 4,000-5,000 रुपये वहाँ देने पड़ते हैं। आज ही सुबह मुझे बताया कि बाजू में कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है, वो ब्लड शुगर का 350 लेता है।
कोई है डायग्नोस्टिक सेंटर, और हमारे यहाँ ये दर में होता है। अब क्वालिटी के ऊपर भी मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि NABL सर्टिफिकेट आ गया है, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ हाईएस्ट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है कि इनसे बेटर क्वालिटी कहीं नहीं है। इतना कष्ट करने के बाद भी आपने आज जो सम्मान दिया, आपने आज जो मान दिया, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, पर आप सबकी मेहनत है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाइए जिससे राष्ट्र निर्माण हो। इसी भावनाओं के साथ उभरा। हनुमान जी के माध्यम से पूर्वांचल तयुग किस प्रकार कार्यकारी है वह बताया। हनुमान जी का बल भी तभी काम करता है जब उनके हृदय में राम अंकित होते हैं। तो पूर्वांचल की तयुग भी तभी काम कर रही है जब ATDC के साथ आचार्य तुलसी का नाम जुड़ा हुआ है और आचार्य महाश्रमण जी का नाम उनके हृदय में अंकित है। क्या बात है, नाश्ता नहीं किया यार? तो धर्म संघ की सेवा के लिए तत्पर युवा पीढ़ी धर्म संघ की प्रभावना को बहुत दूर तक ले जा सकती है और धर्म संघ के नाम के साथ साथ मानवता की सेवा भी बहुत दूर तक कर सकती है। हमारी शक्ति और हमारे संसाधन जो सिर्फ हमारे उपभोग में आने वाले हैं वहाँ तक सीमित न रहे। हमारी क्षमता है तो हम हमारी शक्ति और हमारे संसाधनों का उपयोग इस मानव जाति के कल्याण के लिए करें तो यह बहुत ही समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक नई मिसाल होगी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जो युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और अपनी कार्यशैली से युवा शक्ति के लिए नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अखिल भारतीय तेरापन युवा परिषद के महामंत्री श्री अमित जी नाटा। आराध्य के चरणों में कोटिशः नमन। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद कुमार जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मथेन वंदामी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी डाला, मुख्य अतिथि भिकमचंद जी बुगलिया, हमारे अणु विभाग से कल्याण पार्षद प्रताप जी, अभादेव से पूर्व अध्यक्ष रतन जी, महासभा से पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी और हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद परिवार से और कोलकाता का स्थानीय श्रावक समाज महिला शक्ति, सबसे सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। आज संगठन विकास कार्यशाला के आयोजन के क्रम में हम यहाँ उपस्थित हैं। बोनस हमें मिल गया कि हम ATDC के जो भी हमारे दानदाता हैं, जिनका भी हमें सम्मान करना है, जिनके धन से और श्रम से आज ATDC के नया विस्तार आकार ले रहा है, उसको हमें बोनस के रूप में मिला है मुनिश्री के हिसाब से और हम सबके भी हिसाब से। सबसे पहले संगठन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। हम लोग हैं ना, मतलब दुनिया में बहुत सारी ताकत होती है। एक ताकत होती है संख्या की। आप देखिए जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो लोकतंत्र में उनको बहुत सारा सम्मान मिल जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। अब हमारे पास में हम जैन हैं, तेरापंथी हैं, मारवाड़ी हैं, ये राजस्थानी हैं, इस तरह से कह के देखें तो हमारे पास संख्या की ताकत नहीं है। हमारे पास किस चीज़ की ताकत है? हम कह सकते हैं दुनिया में अलग अलग ताकत है जो संख्या की ताकत का मुकाबला कर सकती है। एक ताकत होती है पैसों की ताकत, एक ताकत होती है संगठन की ताकत, सत्ता की ताकत, संपर्कों की ताकत। हमारे पास में जो हमारी शिक्षा है उसकी ताकत, हमारे अध्यात्म की ताकत। ऐसी ही सारी ताकतों को मिलकर हम संगठन की ताकत बनाते हैं और संख्या की ताकत का बहुत हद तक मुकाबला कर पाने में सक्षम होते हैं। जिनके पास धन होता है, जिनके पास विद्या होती है, जिनके पास नेतृत्व होता है, हर हिसाब से वो संगठन को, समाज को ऊंचा बनाने के लिए अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। आज हम सबको इस बात का गर्व है कि हम संख्या में थोड़े भी होते हुए हमने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजनीति के क्षेत्र में हम थोड़ा हो सकता है जो
पार्टिसिपेंट्स हैं उसके बीच में नहीं, लेकिन संपर्कों के हिसाब से हमारी खूब अच्छी पहचान है। अध्यात्म के क्षेत्र में हम इस बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से ATDC ने यहाँ पर एक नया अध्याय रचा है, मैं अभी कई हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे कि हॉस्पिटल हो जाए। मैं ये सोच रहा था बैठा बैठा कि हॉस्पिटल में बाकी क्या है। एक रिसेप्शनिस्ट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजी होती है, आँखों की जांच होती है, दांतों की जांच होती है, डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल होता है, और होता क्या है? यही तो होता है, बस नाम नहीं है। हमने बस नाम नहीं रखा है हॉस्पिटल, बाकी हॉस्पिटल तो है ही। थोड़ा सा हो सकता है आकार प्रकार जो है वो आनंद जी जैसा हो जाए, हमारे जैसा ना रहे, थोड़ा सा विशाल हो जाए, बस ठीक है, हॉस्पिटल ही है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। थोड़ी सी और उसमें सर्जरी होने लग जाए, आंखों दांतों की सर्जरी तो होती है, बाकी सर्जरी होने लग जाए तो हॉस्पिटल ही है। कई बार एक बात आती है ATDC अफोर्डेबल है। मैं समझता हूँ अफोर्डेबल तो है ही, हमें एक्सेप्शनल होना है, और हमें अब ठप्पा भी मिला है। NABL ऐसे नहीं मिलता, पूरे भारत में बहुत सारी ATDC है, सिर्फ 3 ATDC को NABL से सर्टिफिकेशन मिला है, 2 बैंगलोर में और 1 कोलकाता में। तो ATDC अगर NABL से सर्टिफाइड है, पूरे कलकत्ता में 50 भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं होंगे। मेरा अपना अनुमान है कि 50 भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स ऐसे नहीं होंगे जिन्हें NABL से सर्टिफिकेशन मिला है पूरे कोलकाता में। इतने बड़े कोलकाता में, पूरे बंगाल में 100 भी नहीं होंगे। उसके बीच यदि हम हैं तो उच्च स्तरीय मानकतापूर्ण गुणवत्तापूर्ण हम जांच करवाते हैं। अफोर्डेबल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, दानदाताओं के सहयोग से कोई भी अफोर्डेबल हो सकता है। अफोर्डेबल होने के साथ साथ एक्सेप्शनल होना, हमारे रिजल्ट पर किसी को संदेह ना हो, हमारी जो जांचें हों वो सबके काम है। ऐसा नहीं हो कि हम अपने परिवार की जांच कहीं और कराएं और लोगों की जांच वहाँ पे कराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी विचारधारा को रखने के लिए हमारा ये जो ATDC का आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर है, ATDC पूर्वांचल का, उसमें जिस प्रकार की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई है वो हम सबके लिए गर्व की बात है। और हमारे दानदाताओं के सहयोग से आज एक नए मुकाम पर हम पहुंचे हैं, CT स्कैन मशीन, जो कि अंदरूनी बहुत सारी जांचों के लिए काम में आती है। और CT स्कैन मशीन का यहाँ पर जो आज लोकार्पण होने जा रहा है, ये समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित हो। ATDC के विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है पूरे भारत में। मैं देखता हूँ ये तो पहला है ही। 2017 में परिषद की स्थापना हुई थी और स्थापना के क्रम में मैं जुड़ा हुआ था। 17 में स्थापना हुई, 18 में यहाँ पे ATDC खुल गई, 24 में मेडिकल आचार्य पापड़ मेडिकल्स हो गया, 25 में हमारे पास में मैं तो मानता हूँ कि हॉस्पिटल ही हो गया। अगर CT स्कैन और एक MRI और जुड़ जाए तो प्रॉपर हॉस्पिटल हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ MRI नहीं होती, तो इसको भी हम हॉस्पिटल मान सकते हैं। हॉस्पिटल के रूप में ये विकास यात्रा का 2.0 है ना, दूसरा संस्करण है। खूब विकास करें। हमारे बीच में हमारे 2 मेंबर्स जो आयु सीमा के हिसाब से मुनिश्री जिनेश कुमार जी लगभग तीसरा चातुर्मास यहाँ करने जा रहे हैं। 2 चातुर्मास में 2 उद्घाटन हो गए हैं और तीसरा चातुर्मास संपन्न होगा तो तीसरा भी हो जाएगा पूर्वांचल का, चूंकि पूर्वांचल में ही है। और हमारे साथ में 2 जो मेंबर्स हैं ना, मुनिश्री के साथ जो 2 हैं वो युवक परिषद की सीमा में है मेरे ख्याल से, अगर मैं भूल ना करूँ तो। जिनेश मुनि तो युवक परिषद से थोड़ा आगे होंगे, परमानंद मुनि और कुणाल मुनि हमारी युवक परिषद की आयु सीमा में होंगे संभवतः। अभी किशोर मंडल की आयु सीमा 21 हो गई मतलब, तो वो भी आभा तेयुप का ही और सभा से भी है। ओ मैडम, तो तीनों ही मूल संस्थाओं, और मेरे ख्याल से जो जिस तरह से मुनिश्री श्रम करवाते हैं, जिस तरह से एक एक चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखते हैं, जिस तरह से कार्यक्रमों के गुणवत्ता के निर्धारण में, वक्ताओं की समय सीमा के निर्धारण में, विषय वस्तु के निर्धारण में मानदंडों का पालन करते हैं, उस तरह से हम सब में हमारी जो कार्य करने की शैली है उसका निरंतर इसी प्रकार विकास होता रहे। और पूर्वांचल हमारी जो तेयुप है, कोलकाता की अन्य उपनगरीय परिषदों में हमारे उत्तर हावड़ा में एक ATDC हुई है, और भी अन्य जो भी हमारी उपनगरीय परिषद हैं वो वहाँ पर मिलकर या सामूहिक रूप से या अपनी अपनी जगह पर जैसे भी अनुकूलता हो, आवश्यकता हो, एटलीस्ट हम इसके फैसिलिटेशन सेंटर तो बना ही दें। हमारा
मान लीजिए कि ये एक यहाँ पे लैब है जहाँ सारी जांचें हो रही हैं। हम अगर उत्तर हावड़ा में, दक्षिण हावड़ा, उत्तर हावड़ा में चलिए है, लेकिन और भी जो कोलकाता के अलग अलग एरिया है वहाँ की परिषदें कलेक्शन सेंटर बनाए, वो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, इसके जो भी मान लीजिए शिविर वगैरह हो सकते हैं, वहाँ के श्रावक समाज को भी इसका लाभ मिल सके, उनकी जांचें यहाँ पे हो सके और उनको अपने घर बैठे मोबाइल पर रिपोर्ट प्राप्त हो सके। इस तरह का कुछ काम यदि हम कर सकें तो शायद और कोलकाता के जो हमारे 6-7-8 हज़ार परिवार हैं उनके लिए भी और बृहत्तर स्तर पर समाज के लिए भी और उपयोगी साबित हो सकेगा। 3 करोड़ के करीब का रेवेन्यू है यहाँ पे हमारा जो ATDC है उसका, 2 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू भी 1 साल मेडिकल हो गया उसका, सालाना रेवेन्यू मैं कह रहा हूँ। तो ये छोटी बात नहीं है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहा है। और इस तरह की विकास यात्रा में और बढ़िया क्या हम कर सकते हैं, समाज का पूरा सहयोग मिलते हुए हम हर उस मुकाम को प्राप्त करें जिसके माध्यम से इसकी गुणवत्ता, इसकी चमक पूरे देश में, पूरी दुनिया में संघ की श्रीवृद्धि में योगदान देने के लिए चमकती रहे, बनी रहे। इसी भावना के साथ आज हमारे बीच में महिला मंडल से भी रमीन जी पटावरी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं सभी हमारे सेंट्रल टीम जो हमारी सेंट्रल बॉडीज होती हैं उनका भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। हमारी लोकल बॉडीज का भी, हमारी सभा परिवार, TPF परिवार, महिला मंडल परिवार, सबका अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। मुनिश्री की सन्निधि में हमारा यह कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक संपन्न हो ही रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम की संरचना की गई है, जिस उद्देश्य से हम ATDC की स्थापना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो लोकार्पण का कार्यक्रम भी महनीय रूप से शुरुआत हो, उसकी संपन्नता हो और वो अपनी सुरभि हमेशा बिखेरता रहे। इसी भावना के साथ ओम हरम, धन्यवाद। विकास के दूसरे संस्करण के संदर्भ में चर्चा करते हुए भावी आगे की योजना क्या हो उसके संदर्भ में संकेत किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे विशिष्ट सहयोगी श्री ओम जी जालान को नहीं आए। अब मैं आमंत्रित करूंगा अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी डांगा, जो देख रहे हैं हम पिछले 1.5-2 साल से किस प्रकार देश भर में स्थान स्थान पर पहुंचकर तेरापन युग परिषद की शाखा परिषदों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, उन्हें आगे बढ़ाना और धर्म संघ की रीति और अभात युग की रीति से उन्हें परिचित कराना। तो मैं एक युवा और एक प्रेरक व्यक्तित्व के धनी रमेश जी डांगा को आमंत्रित करूँगा आज के इस अवसर पर अपने उद्गारों के साथ। भिक्षु नाम लिखा है रक्त के कण कण में, भिक्षु नाम बसा है मेरे जीवन के हर क्षण में। मैं ढूंढ रहा था भिक्षु को जग भ्रमण में, मैं ढूंढ रहा था भिक्षु को जग भ्रमण में, भिक्षु मिले मुझको मेरे महाश्रमण में, भिक्षु मिले मुझको मेरे महाश्रमण में। वीतराग प्रभु को वंदन। परम श्रद्धेय, परम पूज्य युवा युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। अत्र विराजित विद्वान मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी और मुनि श्री कुणाल कुमार जी के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के महामंत्री भाई अमित जी, सचेतक भाई अनंत जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह व्यक्तित्व श्रीमान सा बीकम जी पुगलिया, हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री रतन जी दुगड़, अनुविभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सा प्रताप जी दुगड़, हमारे बीच महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सा सुरेश जी गोयल, ABTMM की रमन जी पटावरी और उपस्थित समस्त श्रावक समाज, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के ATDC के राष्ट्रीय प्रभारी भाई सौरभ जी और हमारे इस परिषद के प्रभारी भाई विकास जी, आभा तेयुप की कोलकाता टीम, तेयुप कर्मठ अध्यक्ष भाई पूर्वांचल के नवीन जी और उनकी पूरी टीम, सभी को सादर जय जिनेंद्र।
मुनिश्री लगभग 2 साल का कार्यकाल होता है एक अध्यक्ष का, और 20 महीने निकल चुके हैं। शायद इस कार्यकाल का जो प्रथम प्रोग्राम था कलकत्ता से ही आपके सानिध्य में आगाज हुआ था, और अति प्रसन्नता होती है। शायद ये मेरे कार्यकाल में लगभग 4थी बार मेरा कलकत्ता आपके सानिध्य में आना हो गया है। मुनिश्री, आपका आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद तो सदा है ही, फिर भी आपका एक विशेष आशीर्वाद मुझ पर और युवा शक्ति पर बना हुआ है। हमेशा कोई ना कोई प्रारूप में आप युवाओं को मोटिवेट करते हैं, और लगभग आपका जहां पर भी कलकत्ता में विचरण हुआ है वहां पर कोई ना कोई एक कार्यशाला के माध्यम से या कोई ना कोई प्रोग्राम के माध्यम से आपने युवा शक्ति को जागृत किया है। वैसे आज विशेष रूप से ये जो कार्यक्रम है एटीडीसी को लेके, ये पूर्व में निर्धारित था, पर कुछ कारणवश इसको आगे धकेलना पड़ा। भाई नवीन जी का विशेष आग्रह था, सर आपको जरूर आना है। कल लगभग मैं उधना में था, और उधना में हमारा सरगम का पहला क्वार्टर फाइनल कल उधना से आगाज हुआ, और लगभग फ्लाइट का टाइम भी सूट नहीं हो रहा था, पर नवीन जी कह रहे थे 7:15 का टाइम निर्धारित है। मैं कहा कि सूरत से कोई भी फ्लाइट नहीं है, या तो 3 घंटे मुंबई जाओ या 3 घंटे अहमदाबाद जाओ, कहीं पे भी देखते हैं तो 7:15 को मैं नहीं पहुंच सकता। लास्ट अगर मैं पहुंच सकता हूं तो 7:50 को। मैंने कहा मुनीष जी का सानिध्य, अमित जी पहुंच जाएंगे, सभी है, आप कार्यक्रम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर नवीन जी का था कि थोड़ा सा आगे पीछे होगा सर, आप आ जाएंगे। तो मुनीष जी जब भी कलकत्ता आना होता है कुछ ना कुछ बाधाएं आती है, पर आपके आशीर्वाद से पहुंच जाते हैं। लगभग आज के इस कार्यक्रम में, एटीडीसी के कार्यक्रम में, मैं कहना चाहूंगा हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ एटीडीसी अगर किसी को कहा जा सकता है और किसी एटीडीसी से सीखा जा सकता है तो वो है हमारी पूर्वांचल एटीडीसी। लगभग 80 डायग्नोस्टिक सेंटर्स का हम देश भर में संचालन कर रहे हैं। दक्षिण में भी अच्छे संख्या में संचालन हो रहा है। पहले हम कहते थे कहीं ना कहीं अगर एटीडीसी चलाना सीखना है तो आप बेंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, देख के सीख लो करके। पर आज के डेट में कहीं पे भी जाके अगर एटीडीसी का संचालन अगर देखना हो तो वो है पूर्वांचल एटीडीसी। रियल में एकदम व्यवस्थित तरीके से और टॉप क्लास मॉडल से एटीडीसी का यहाँ पे संचालन हो रहा है, और अति प्रसन्नता है परिषद जब ऐसा कार्य करती है। और लगभग हमारा पहला सीटी स्कैन मशीन हमारे समाज का तेयूब के अंतर्गत में पहला सीटी स्कैन मशीन यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। भाई नवीन जी और पूरी पूर्वांचल टीम को और एटीडीसी टीम को मैं बधाइयां देता हूँ। वैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, मेरा श्री डूंगरगढ़ भी जाना हुआ था यात्रा के दौरान। वहां पे आचार्य तुलसी हॉस्पिटल को देखा। आदरणीय श्रीमान साहब बीकम जी पुगलिया के माध्यम से वहां पे ट्रस्ट द्वारा संचालित उस हॉस्पिटल को जब देखा, वास्तव में ऐसी हॉस्पिटल शायद हमारे समाज द्वारा कहीं मैंने नहीं देखी कि इतनी अच्छी हॉस्पिटल कहीं चल रही है। लगभग इतने पेशेंट और हर व्यवस्था, चाहे एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो और वहां पे संचालन टीम हो, मैंने तो पेशेंट को देखा ही देखा। पर हमारे समाज के हॉस्पिटल के साथ लगभग 50 से भी ज्यादा मेडिकल स्टोर्स वहां पे लगे हुए हैं, क्योंकि वहां के लोगों को जो विश्वास है, डिपेंडेंट है, उस आचार्य तुलसी हॉस्पिटल पे ज्यादा विश्वास है। ऐसी व्यवस्था के साथ वहां पे चलाई जा रही है। तो मैं यही चाहूंगा, कलकत्ता टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई अमित जी ने कहा कि भाई कलकत्ता पूर्वांचल एटीडीसी एक बेंचमार्क है ही है। अब उत्तर हावड़ा में भी एटीडीसी का कुछ ही दिनों में शुभारंभ होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा अब कलेक्शन सेंटर यहाँ पर सब एटीडीसी जैसे हमारी जितनी भी परिषदें हैं, अगर वो प्रयास करें, कलेक्शन सेंटर अगर अपने अपने एरिया में खोल दें, पूर्वांचल को हेड ऑफिस बनाएं या उत्तर हावड़ा जैसे भी आपके निकटतम क्षेत्र हैं उनको रखकर आप कार्य करें, निश्चिंत यहाँ पर अच्छा कार्य हो सकता है। मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। विशेषकर मुनीष जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुनीष जी का विशेष आशीर्वाद इस कार्यकाल में हमें मिला है, और भी आने वाले समय में मैं आपको बताऊं, ये संस्था है जो गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी कार्य कर रही है और सामाजिक दृष्टि से भी कार्य कर रही है।
कहीं ना कहीं हम युवकों में सामायिक की प्रेरणा भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तपोयज्ञ के माध्यम से तपस्या भी करवा रहे हैं और लगभग सामाजिक दृष्टि से कहीं ना कहीं रक्तदान का कार्य भी कर रहे हैं और आई डोनेशन का कार्य कर रहे हैं और एटीडीसी का संचालन कर रहे हैं। लगभग एमबीडीडी के संदर्भ में यही पूर्वांचल परिषद ने कुछ दिन पूर्व 108 घंटे भाई अनंत जी के नेतृत्व में, भाई नवीन जी के साथ पूरी पूर्वांचल, पूरी कलकत्ता परिषद के साथ 108 घंटे नॉन स्टॉप, आज तक कहीं नहीं देखा गया है। 40 घंटे का रिकॉर्ड इंदौर ने बनाया था, उसके बाद 108 घंटे का नॉन स्टॉप रिकॉर्ड पूर्वांचल परिषद ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कार्य किया। तो मैं ऐसी परिषद, जागरूक परिषद, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जैसे भाई अमित जी ने कहा एक हॉस्पिटल के रूप में ही यहाँ संचालित है, मैं नहीं मानता, यहाँ पर कोई भामाशाहों की कमी नहीं है। आप अगर चिंतन कर ले कि भाई हमें हॉस्पिटल खोलना है तो अति शीघ्र यहाँ भव्य हॉस्पिटल खुल जाएगा। यहाँ पे सब उदारमना व्यक्ति, बहुत बहुत उदारमना व्यक्ति, मैं समझता हूँ कलकत्ता आने से कोई कमी नहीं है। आपको 1 मिनट का अप्रोच तैयार और प्रोजेक्ट तैयार है तो आपको दानदाता तैयार रूप में मिलेंगे। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, इस कार्यकाल में लगभग मुनिश्री हम पहला अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के नाम से पहला हॉस्पिटल परचेस कर रहे हैं चेन्नई में। लगभग 7.5 करोड़ में उस पूरी बिल्डिंग को हमने परचेस किया है और अगले 2 महीने में इसका भी हम 50 गर्ल्स की व्यवस्था वहां पर रहेगी। लगभग 2 महीने में इसका शुभारंभ करेंगे। तो गुरुदेव के प्रताप से लगभग 4 हॉस्टल इस कार्यकाल में प्रारंभ होंगे और इसी सब बातों के साथ आप सबका सहयोग, दानदाताओं का निरंतर सहयोग मिल रहा है, इसी वजह से हम कार्य कर पा रहे हैं। तो आप सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूं, शुभकामना करता हूं। भाई नवीन जी के प्रति भी बहुत बहुत, पूरी टीम के प्रति मंगल कामना, शुभकामना। एक बार फिर मुनि श्री के श्री चरणों में वंदन। ओम अरहम। क्योंकि ये सभी जगह प्राय विजिट करते हैं और सारी रिपोर्ट इनके पास रहती है, तो उस आधार पर इन्होंने अपनी बात कही है। तो बहुत ही पूर्वांचल और कोलकाता क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। अब मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी। तन्मय बनकर प्रतिपल ध्याए, दीपासुत का ध्यान भिक्षु के गाए हम गुणगान, भिक्षु के गाए हम गुणगान। वीतराग की अजब वानगी जीवन में थी गजब सादगी, पल पल रहती सदा ताजगी। सत्य शोध के राही तुमने, सत्य शोध के राही तुमने दिए नए अवदान। भिक्षु के गाए हम गुणगान, भिक्षु के गाए हम गुण। मंगलमय प्रभु नाम तुम्हारा, अनुशासित थी जीवन धारा। चमकाया था भाग्य सितारा, मन से जो सुमिरण करता है, मन से जो सुमिरण करता है, फल जाते अरमान। भिक्षु के गाए हम गुणगान, भिक्षु के गाए हम गुण। संकट हारी विघ्न विनाशक, तारण हारी ज्ञान प्रकाशक। चक्षुदाता कुशल प्रशासक, पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय।
मैं पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय बड़े संग सम्मान भिक्षुक गाए हम गुणगान भिक्षुक गाए हम गुणगान तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याए दीपासुत का ध्यान भिक्षुक गाए हम गुणगान भिक्षुक गाए हम कृपा करके इस वर्ष मुनिश्री का चातुर्मास बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र के लिए पूर्वांचल क्षेत्र में घोषित किया है। तो पूर्वांचल वासियों को ये दूसरा सिटी स्कैन जो अस्थायी सिटी स्कैन है, स्थायी नहीं है, अस्थायी सिटी स्कैन है, तो अस्थायी सिटी स्कैन के द्वारा आप जितना परीक्षण कराएंगे, जितना निदान कराएंगे और जितना इलाज कराएंगे उतना ही अधिक आपको लाभ हो सकेगा। भव रोग से मुक्त होने का सुंदर अवसर ये चतुर्मास अवसर है, तो अवश्य इस चतुर्मास में अधिक से अधिक लाभान्वित हो। चतुर्मास में धार्मिक आध्यात्मिक उपक्रमों के साथ जुड़ करके धर्म संघ की प्रभावना में भी निमित्त बने और साथ ही साथ अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ संगठन विकास कार्यशाला, क्योंकि कोई भी सेवा का कार्य तभी सफल होता है जब संगठन मजबूत होता है। आधार कौन है? आधार संगठन है। तो संगठन मजबूत है तो चाहे जितना कार्य कर लो, पूरा आकाश खुला है और संगठन मजबूत नहीं है तो आगे बढ़ने में पांव पग पग पर अड़चने आ सकती है। तो संगठन विकास कैसे हो, संगठन कैसे सुदृढ़ बने और संगठन के पायदान पर चढ़कर हम किस प्रकार धर्म संघ की सेवा कर सकें, तो हमें आज इस संगठन विकास कार्यशाला के माध्यम से संगठन के बारे में जानने को मिलेगा। संगठन ही श्वास है, संगठन ही श्वास है, संगठन ही विश्वास है। संगठन की शक्ति अद्भुत होती है बंधुओं, संगठन की शक्ति अद्भुत होती है बंधुओं। संगठन ही उच्छ्वास है, संगठन ही उच्छ्वास है। तो हम जानेंगे संगठन के बारे में। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से आप सभी को पावन प्रेरणा प्रदान करने हेतु निवेदन। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के अध्यक्ष रमेश जी डागा, महामंत्री अमित जी नाटा और मनोज जी, अन्य सदस्य भाई और बहनों, बहुत सुंदर कहा गया है, टीचर के बिना शाला अधूरी है। टीचर के बिना शाला अधूरी है और डॉक्टर के बिना अस्पताल अधूरा है। टीचर के बिना शाला अधूरी है और डॉक्टर के बिना अस्पताल अधूरा है। उसी प्रकार संगठन के बिना समाज अधूरा है, उसी प्रकार संगठन के बिना समाज अधूरा है। आज संगठन विकास कार्यशाला का आयोजन सामाजिक एवं धार्मिक चेतना को सशक्त बनाने वाला एक माध्यम है, वह है संगठन। संगठन में शक्ति होती है और शक्ति शक्ति को आकर्षित करती है। शक्ति के अभाव में बड़े से बड़ा संगठन भी, अच्छे से अच्छा संगठन भी तिनकों की तरह बिखर जाता है। उद्देश्य और दायित्व के साथ चलने वाला छोटे से छोटा संगठन भी आकाश व्यापी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। संगठन का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति संगठित है
जो समाज संगठित है और जो संगठन में विश्वास रखता है वो पग पग पर मान सम्मान को प्राप्त होता है और जीवन को आबाद बना देता है। एक व्यक्ति अंगूर खरीदने के लिए गया और अंगूर के भाव पूछे, तब अंगूर बेचने वाला बोला जो खुले अंगूर है वो 40 रुपये के मिल जाएंगे आपको, और जो गुच्छे में है उनका 80 रुपया लगेगा। वो देखता रह गया, अंगूर तो जितने ये है उतने वही है, इसका कारण क्या? ये खुले हैं और संगठित है। जो संगठित होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है और जो संगठित नहीं होता है उसका मूल्य नहीं बढ़ता है। पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है, और जो पावर हाउस से जुड़ा हुआ नहीं है, कितना ही वो शानदार बल्ब हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जो समाज से जुड़ा हुआ है, संघ से जुड़ा हुआ है, उसका मूल्य हो जाता है। इसलिए संगठन में शक्ति है और शक्ति शक्ति को आकर्षित करती है। तेरापन उपनिषद के 3 आयाम, सेवा, संस्कार, संगठन। सेवा के बारे में आपने सुना और संस्कार की हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, और संस्कार के बिना भी हमारा जीवन अधूरा है। बहुत सुंदर हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं। रेखाओं को जो बांध दे, विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं, और जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। रेखाओं में जो भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। और आज के युग में सुसंस्कारों की परम आवश्यकता है, और जिसके जीवन में सुसंस्कार होते हैं तो समझना चाहिए उसका भाग्योदय, सर्वोदय, आत्मोदय हो गया है। और तीसरा जो संगठन है, और संगठन का बहुत बड़ा मूल्य है। संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए और संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सूत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो सूत्र बताया गया है, नेतृत्व पर विश्वास। संगठन वही शक्तिशाली होता है जो नेतृत्व पर विश्वास रखता है। तेरापन धर्म संघ एक महान धर्म संघ है, एक संगठित धर्म संघ है, शक्ति संपन्न धर्म संघ है। इसके पीछे आचार्य के नेतृत्व का हाथ है, और आचार्य का नेतृत्व हमारे लिए प्राणवान है, हमारे लिए शक्ति देने वाला है। आज पूरे संसार में संगठन खूब है, संप्रदाय बहुत है, लेकिन तेरापंथ का इतना नाम क्यों है? और यहाँ एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य और एक विधान की परंपरा है। इसलिए इस संगठन का मूल्य है, और आचार्य हमारे सर्वे सर्वा होते हैं। और जो नेतृत्व पर विश्वास रखता है वह संगठन शक्तिशाली होता है। और आज के युग में विश्वास की परम आवश्यकता है। आज ऐसा सुनने में आता है पति और पत्नी के बीच में भी विश्वास में कमी आ रही है, बाप और बेटे के बीच में भी विश्वास में कमी आ रही है। तो जिस घर में विश्वास नहीं है, जिस परिवार में विश्वास नहीं है, जिस समाज में विश्वास नहीं है, वह समाज, घर, परिवार कभी तेजस्वी नहीं हो सकता है। एक भाई विदेश में गया और वो बार बार भारत फोन करता, तो उसके दोस्त ने पूछा कि बार बार आप भाभी जी से बात करते हैं, भाभी जी से इतना प्रेम है, और प्रेम प्रेम क्या, मैं तो इसलिए फोन कर रहा हूं, वो घर में ही है और कहीं गई तो नहीं है। अब आप देख लीजिए, पत्नी पर विश्वास नहीं, आखिर विश्वास तो करना पड़ेगा, और दुनिया विश्वास से चलती है। आज
साथियों पर विश्वास नहीं है या नेतृत्व पर विश्वास नहीं है तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। और विश्वास है तो ये उपस्थिति है, इसलिए जरूरी है संगठन को मजबूत बनाना है तो नेतृत्व पर विश्वास। दूसरा जो कारण बताया है परस्पर तालमेल, संगठन को शक्तिशाली बनाना है, आपस में तालमेल जरूरी है, सामंजस्य जरूरी है। जहां सामंजस्य है वहां संगठन मजबूत है और सामंजस्य के अभाव में संगठन का नुकसान हो जाता है। घर परिवार में भी सामंजस्य होना चाहिए। अरे कभी कभी देखते हैं पशुओं में सामंजस्य है लेकिन आदमियों में सामंजस्य नहीं है, समाज में सामंजस्य नहीं है तो समस्या हो जाती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा पुल और उसमें से एक ही व्यक्ति जा सकता है और एक ही व्यक्ति आ सकता। बहुत छोटा सा पुल, रास्ता भी एकदम संकरा था, बहुत छोटा। क्या होता है, एक बकरी आ गई। कौन आ गई? बकरी आ गई। इधर से बकरी और सामने से भी बकरी आई। अब करे क्या, रास्ता पार करना। लेकिन एक बकरी ने समझदारी का परिचय दिया। आप ये मत सोचना कि मनुष्य ही समझदार होता है, पशु भी समझदार होता है, पशु भी वफादार होता है। तो उस बकरी ने सोचा अब रास्ता इसको भी पार करना है, मेरे को भी पार करना है, लेकिन रास्ता छोटा है। तो बकरी ने क्या किया, वो बकरी बैठ गई। एक बकरी बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकल गई। उसको भी एक रास्ता मिल गया, उसने भी पुल पार कर दिया और जो बैठी बकरी खड़ी हुई उसने भी एक पुल पार कर दिया। यह है सामंजस्य। और दूसरा उदाहरण और सुन लीजिए मनुष्य का। और उसी जगह थोड़ी देर के बाद में दो मनुष्य आगे आमने सामने हो गए। वो बोला पहले मैं निकलूंगा, वो बोला पहले मैं निकलूंगा, और मैं और तू में महायुद्ध हो गया। युद्ध होने में टाइम नहीं लगता, महाभारत होने में टाइम नहीं लगता है। परिणाम ये आया, दोनों ने लड़ाई की, झगड़ा किया और दोनों नीचे गिर गए और नुकसान को प्राप्त हो गए। क्यों? सामंजस्य का अभाव। वो भी यदि बकरी की तरह कर लेते तो रास्ता पार हो जाता और जीवन भी बच जाता, लेकिन वो उन्होंने सामंजस्य का भाव नहीं रखा, इसलिए नुकसान हो गया। तो संगठन को मजबूत करना है तो सामंजस्य जरूरी है। सभी सभा संस्थाओं में, घर परिवार में जितना ज्यादा सामंजस्य होगा उतना ही घर परिवार समाज तेजस्वी होगा और शक्ति संपन्न होगा। इसलिए सामंजस्य का भाव जरूरी है, परस्पर तालमेल कर दे। और उसके बाद में तीसरा जो सूत्र बताया है, संगठन को मजबूत करना है, पुरुषार्थ। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, आज हम आचार्य भिक्षु को क्यों याद करते हैं, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, सारी रात लोगों को समझाने में लगाई और कितने लंबे लंबे विहार करते थे और कितनी बड़ी साधना करते थे, कितना श्रम करते थे साधकों के ऊपर, साधुओं के ऊपर। और लास्ट में किसी भाई ने कहा महाराज आप वृद्ध हो गए हैं, अब बैठे बैठे प्रतिक्रमण किया करो। स्वामी जी ने क्या कहा, अरे भाई मैं खड़ा खड़ा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी बैठी बैठी करेगी, और मैं बैठा बैठा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी सोती सोती करेगी। कितनी गहरी बात बता दी कि स्वामी जी खुद श्रम करते थे, खुद मेहनत करते थे और वो खुद विधि के साथ प्रतिक्रमण करते थे, दूसरों को प्रेरणा मिलती थी। और जो संगठन में विश्वास रखने वाले हैं, जो बड़े हैं, मुखिया हैं, वो यदि खुद पुरुषार्थ करते हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। हमने आचार्य तुलसी को देखा, कितनी मेहनत करते थे, कितना पुरुषार्थ करते थे। वो खुद पुरुषार्थ करते थे, खुद ऐसे निकमे नहीं रहते थे, हर पल हर क्षण कोई न कोई काम करते रहते थे और संत सत्यों को भी काम में लगाते रहते थे और श्रावकों को भी संदेश देते रहते थे। भाई पुरुषार्थ, मेहनत, लगन का बड़ा मूल्य होता है। कहा भी गया है, बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर, बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर, काम न हो तो धोती फाड़ सिया कर, काम ना हो तो धोती फाड़ सिया कर, बिना सीना कुछ न कुछ करते जाओ। ये जो हाथ है, हाथों को यदि काम में नहीं लगेंगे तो इनको भी जंग लग जाएगा। जैसे मशीन है, मशीन को काम में नहीं लेकर क्या होता है,
मशीन नुकसान को प्राप्त हो जाती है, जंग लग जाती है। उसी प्रकार हाथों को पैरों को भी काम में लेना श्रम जरूरी है। इसलिए कहा गया है जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो। तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी सेवा उतनी ही कोमल होगी और जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, सफलता को प्राप्त होगा। और आप जानते हैं जीवन में संघर्ष भी आता है, कष्ट भी आता है। जो श्रम करता है, मेहनत करता है तो कष्ट भी खूब आते हैं। इसलिए कहा गया है, वो सुंदर कहा गया है, ठोकर लगने से वस्तु टूट जाती है, ठोकर लगने से वस्तु टूट जाती है, लेकिन सफलता के लिए ठोकर जरूरी है। जो जितनी ज्यादा ठोकरें खाएगा उतना ही वह सफल होगा। नो क्रॉस नो क्रॉन। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी महान नहीं होता है। संघर्ष से सिंहासन की प्राप्त होती है, उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। और जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, भगवान महावीर के लिए शब्द का प्रयोग होता है श्रमण भगवान महावीर, सम सम और श्रम, तीनों की उन्होंने साधना की, वो आराध्य हो गए, तीर्थंकर भगवान हो गए, केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए संगठन को मजबूत करना है, पुरुषार्थ जरूरी है। आपने पद तो ले लिया, काम हमारे से नहीं होता है, बस जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो सब आप आ जाते हो। तो ऐसे समाज संगठित नहीं होता है, ऐसे समाज मजबूत नहीं होता है। समाज के लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है और खून पसीना कर आगे बढ़ना पड़ता है। केवल पद से कुछ नहीं होता है, मारा पैराने से कुछ नहीं होता है, या और कुछ प्रवृत्ति करने से कुछ नहीं होता है। जब समाज के लिए आप श्रम करोगे, मेहनत करोगे, तब आपको सफलता मिलेगी। जैसे अभी ATDC के बारे में बताया और आचार्य श्री तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में बताया गया। इन लोगों ने मेहनत की तब आज इनको सफलता मिली है, और मेहनत नहीं करते तो कहां से सफलता मिलती। और आचार्य महासमुद्री को देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं तब जाकर उनको सफलता मिल रही है, संग ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मेहनत जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है। जितना ज्यादा पुरुषार्थ होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और घरों को जोड़ना है, परिवारों को जोड़ना है, युवकों को जोड़ना है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। घरों में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के दुख दर्द की बात सुनोगे तो वो आपसे जुड़ेंगे। आज हम उन्हीं मोहनलाल जी आमिर को क्यों याद करते हैं? उन्होंने एक एक घर की सार संभाल की। और कोई गरीब आदमी है, कोई किसी के घर में कोई दुखद घटना घट गई, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 15 किलोमीटर हो, वो अकेले चले जाते थे कि भाई दुख के समय पहुंचना जरूरी है। बार बार हमारे को भी शिक्षा देते थे कि शादी में है, कोई फंक्शन में, कोई गोची गए नहीं गए चलेगा, लेकिन कोई दुखी आदमी है या कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई है, तो पहले उनको दर्शन देना, चाहे कितना ही श्रम पड़े, मेहनत पड़े, कि वो हमारे समाज का सदस्य है। तो जोड़ना ये भी एक कला होती है, हर व्यक्ति जोड़ नहीं पाता है, लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा तो जरूर उसको सफलता मिलेगी। आगे बताया गया है संगठन को मजबूत करना है तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें लुका छिपाव, माया, बेईमानी, धोखाधड़ी ये नहीं होनी चाहिए। जो जितना ज्यादा पारदर्शिता वाला होगा उतना ही संगठन मजबूत होगा और उतने ही लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे। पारदर्शिता के लिए प्रामाणिकता, ईमानदारी ये वो गुण होने चाहिए। जैसे दर्पण होता है और एकदम साफ होता है तो चेहरा प्रतिबिंब, मतलब चेहरा अच्छी तरह से दिखाई दे देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई भी आपके ऊपर अंगुली नहीं उठाए। और यदि यह भाव होगा तो आप संगठन को मजबूत कर सकते हैं, और यदि यह भाव नहीं है तो फिर संगठन आगे बढ़ नहीं सकता है। और उसके बाद में बताया गया है संगठन को मजबूत करना है तो वाणी का संयम जरूरी है। आप पद पर आगे, और यदि वाणी का संयम नहीं है तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी समाज से दूर हो जाते हैं और संगठन से दूर हो जाते हैं, परिषदों से दूर हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि संगठन को मजबूत करना है तो वाणी का संयम जरूरी है। इसलिए कहा भी गया है
आंख मां अमी तो दुनिया गमी, आंख मां अमी तो दुनिया गमी और जीभ मां अमी तो दुनिया नमी। आंख में यदि अमृत है तो दुनिया क्या होगी, वो आपको स्वीकार कर लेगी कि वास्तव में, और वैसे जीव में यदि अमृत है तो दुनिया नम जाएगी, सब अपने हो जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, जीवा संभली और जीवन संभला। शिष्ट मिष्ट इष्ट ये तीन शब्द है। जो शिष्ट भाषा बोलता है, मिष्ट भाषा बोलता है, इष्ट भाषा बोलता है, तो सब लोग उसके हो जाते हैं। तो सारा खेल वाणी का है। आप यदि किसी को प्रेम से बुलाते, भाई आज कार्यक्रम है, आपको कराना है, आपकी बहुत सेवाएं रही हैं, तब पूर्व अध्यक्ष है आदि है, समय समय पर उनको ही याद करना चाहिए। उनको याद करने से क्या होता है, आत्मीयता बढ़ती है और संगठन मजबूत होता है। जब आपकी आवश्यकता होती है तब तो आप उसको याद करते हैं और काम हुआ, कहने गरज मिटी गुजरी नटी, ये नहीं होना चाहिए। समय समय पर पूर्व लोगों को भी याद करना, पूर्व अध्यक्षों को भी याद करना चाहिए, उनके कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। उन्होंने भी संघ की बहुत सेवाएं दी है, इससे उनका मनोबल भी मौजूद होगा और संगठन भी मौजूद होगा और वो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। इसलिए वाणी का चयन जरूरी है। उसके बाद में संगठन को मजबूत करना है, योग्य व्यक्तियों का पद पर चयन होना चाहिए। बहुत सुंदर ज्ञान है। कोई भी अध्यक्ष बने, संगठन को मजबूत बनाना है, योग्य व्यक्ति आए, और योग्य व्यक्ति आता है तो संगठन मजबूत हो जाता है। और कोई अयोग्य आ गया या कोई और किसी के रूप में आ गया, वो अध्यक्ष तो बन गया, उसका कार्यकाल भी पूरा हो गया, लेकिन जितना लोग उसे चाहते थे कि भाई कुछ मिलेगा, उनको कुछ मिलेगा नहीं, और साथ में लोग भी कहेंगे ठीक है बन गया और काम पूरा हो गया। इसलिए और कभी कभी तो आलोचना भी हो जाती है कि समाज में और कोई व्यक्ति था ही नहीं, यही व्यक्ति था क्या। इसलिए योग्य व्यक्ति आने चाहिए। अभी सामने युवा परिषद के चुनाव आने वाले हैं, तो मैं सबको कहना चाहूंगा, योग्य व्यक्तियों को लाओ, और जो अच्छे हैं, संस्कारी हैं, चरित्रवान हैं, और जो गुरु दृष्टि की आराधना करने वाले हैं, साधु साधुओं के इशारे इंगित की आराधना करने वाले हैं, और समाज के हितों की सुरक्षा करने वाले हैं, और निष्पक्षता वाले हैं, ऐसे व्यक्ति यदि संघ में आएंगे और अध्यक्ष बनेंगे तो संघ की शोभा, समाज की शोभा। नहीं तो क्या होता है, मैंने तुम्हारे को माला करा दी और तुम मेरे को माला करा दे, बस ये काम हो गया। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, इस बार मेरा 45 साल पूरा हो रहा है, अगली बार मैं तुम्हारे को बना दूंगा। योग्य व्यक्ति आना चाहिए। योग्य व्यक्ति आएगा तो ही संगठन मजबूत होगा, नहीं तो संगठन कभी मजबूत होने वाला नहीं है। और हमारे आचार्य, जो भी आचार्य बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, तो आचार्य ने क्या कहा, योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाओ। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा है, कितना ही ज्ञानी है, विज्ञानी है, और यदि वो योग्य नहीं है, आचार संपन्न नहीं है, विचार संपन्न नहीं है, संघ हित वाला नहीं है, तो उनको नहीं बनाया जाता है। इसलिए योग्य व्यक्ति पद पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में कोई भी सभा संस्था में संगठन को मजबूत करना है तो गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। हम दो हमारे दो, ये जो गुटबंदी होती है, इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है, इस बार कोई परिषद आई, सभा आई, और जैसी वो निवर्तमान हुई, वो साइड में हो गए और वो दर्शन करने बन के लेते हैं कि महाराज अब हमारा राज नहीं है, अब दूसरा राज आ गया है। तो ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आपके दिलों में भेद है, आज समाज के हित की बात नहीं करते हैं। तो जहां भी गुटबंदी है वहां फिर संघ का विकास नहीं होता है। और आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादा बनाई, उन्होंने भी ये बात की है कि गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। गुटबंदी होने से संगठन कमजोर होता है, संघ को नुकसान होता है। तो संगठन को मजबूत बनाना है तो गुटबंदी नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। और जितना ज्यादा निस्वार्थ भाव होगा, निष्काम भाव होगा, उतना ही संगठन हमारा मजबूत होगा। और उसके बाद में बताया गया है, एकता में शक्ति है, कहता नहीं, संगठन में शक्ति है, उसके लिए संप जरूरी है, प्रेम जरूरी है। प्रेम नहीं है तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, कहता नहीं, सारा खेल प्रेम का है। और जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही संगठन मजबूत होगा और दूसरों को
प्रेरणा मिलेगी। आपने कहानी सुनी होगी, एक सेठ था और सेठ के 4 लड़के थे। कितने लड़के? पहले लड़के की सगाई की, शादी की, बहू घर में आई और ससुर जी ने बहू से प्रश्न किया कि बहू बताओ मौसम कौन सा अच्छा है, मौसम कौन सा अच्छा है? बहू बोली पिताश्री मौसम तो सर्दी का अच्छा है। क्या कैसे? सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म भुजिया, दाल का सीरा या पटोरिया, दलिया और खाते हैं, और ठंड का ज्यादा समय होता है, रजाई ओढ़कर सो जाते हैं, फिर 10-11 बजे बाहर निकलते हैं, फिर सूरज को कहते सूरज बाबू आओ धूप दो। तो सेठ ने सोचा ये तो खादोखड़ी है, ये न्याय करने वाली नहीं है। फिर दूसरे लड़के की सगाई हुई और शादी हुई, घर में आई और सेठ जी ने वही प्रश्न किया कि बहू रानी मौसम कौन सा अच्छा है? तो मौसम गर्मी का बहुत अच्छा है, और गर्मी का मौसम होता है कूलर, एसी, पंखा, और फिर बाद में घूमने के लिए जाते हैं। आजकल लोग घूमने के लिए खूब जाते नहीं, घूमने के लिए जाते हैं और आनंद ही आनंद है। सेठ ने हाँ कश्मीर, थाईलैंड, वर्मा, जो कई लोग जाते हैं अलग अलग, सिंगापुर भी जाते हैं। अब सेठ जी ने सोचा ये भी उड़ाऊ है, खटरी करने वाली है। फिर तीसरे लड़के की सगाई की, शादी हुई, घर में बहू आई। बहू मौसम कौन सा अच्छा है? कि बरसात का अच्छा है। बरसात का मौसम में बहुत आनंद आता है, पिकनिक मनाते हैं, नदी आती है, नदी देखने के लिए जाते हैं और घूमते फिरते हैं। फिर वो जगह जगह स्टॉल लगे हुए होते हैं, तो ये खाते हैं, वो खाते हैं, आनंद ही आनंद है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ हमेशा बरसात बनी रहे, हमेशा बरसात आती रहे। सेठ ने सोचा ये भी काम की नहीं है। अब चौथे लड़के की सगाई करना, तो सेठ ने चिंतन किया 3 तो मैंने शहरों की लाई है, इस बार मुझे गांव की लाना है। उसने सगाई की, शादी होगी उसकी, और घर में आई और बहू से प्रश्न किया बहू मौसम कौन सा अच्छा है? बहू ने हाथ जोड़कर कहा पिताश्री जी मौसम कौन सा अच्छा है? जहां संप है वही मौसम अच्छा है। जैसे ये बात कही सेठ देखता रह गया, और सेठ ने घर की जो तिजोरी की चाबी थी और बहू को पकड़ा दी। कारण वो सेठ समझ गया ये सबको साथ लेकर चलने वाली है, ये संप में विश्वास रखती है। जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ संप नहीं है वहाँ विपत्ति। इसलिए प्रेम जरूरी है। आपस में जितना प्रेम होगा, एक दूसरे को आप देखोगे, वात्सल्य दोगे, स्नेह दोगे, प्रेम दोगे, तो वो पराया भी अपना हो जाएगा। हमारे जो सम्यक्तों में आता है ना, सम्यक्तों में वात्सल्य शब्द आता है, तो वो जितनी ज्यादा वत्सलता देंगे, और ऐसे साधर्मिक वात्सल्य का भी अपना मूल्य होता है। जो लोग साधर्मिक वात्सल्य में विश्वास रखते हैं वो एक दूसरे को प्रेम देंगे, तो क्या होगा? संगठन मजबूत होगा। और उसके बाद में बहुत सुंदर बताया गया है सहनशीलता। संगठन को मजबूत करना है तो सहनशीलता जरूरी है। जितनी ज्यादा सहनशीलता होगी उतना ही आपका पावर बढ़ेगा। एक दूसरे को सहना सीखो, तब संगठन मजबूत होगा। हमारे भाई लोग चंदा लेने के लिए जाते नहीं, सभा संस्थाओं के लिए चंदा लेने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी सुनने में आता है जो जिसके पास लेने के लिए गए वो न जाने कितनी बातें सुनाता है। पहले तो आधा घंटा 15 मिनट सुनाता है, फिर कभी कभी आवेश में आकर कुछ गलत भी बोल देता है, फिर जाते जाते 1100 रुपया पकड़ा देता है। तो भी जो लेने के लिए गया है वो गुस्सा नहीं करता है। यदि वो गुस्सा कर लेता है तो संबंध टूटते हैं और भविष्य में भी समस्या आती है। आपने नाम सुना होगा केसी मली सुराना का। कौन थे केसी मली सुराना? राणावास स्कूल के, कॉलेज के सर्वेसर्वा थे, और वो सभा संस्थाओं के लिए चंदा लेने के लिए जाते थे। एक बार इधर असम, बंगाल इधर आए हुए थे, और एक जगह गए कि मैं राणावास से आया हूँ,
और समाज के लिए, स्कूल के लिए चंदा लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही कहा, सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आ गया और तत्काल केसी मली सुराने के वो थूक दिया। तो केसी मली ने गुस्सा नहीं किया, हाथ जोड़कर कहा, ये तो आपने मेरे को दिया है, मेरे को ये दिया है थूका, अब आप सभा संस्था को क्या देंगे। तत्काल सामने वाला झुक गया और उनको देखकर रवाना किया। तो इतनी सहनशीलता होगी है, तब जाकर काम बढ़ता है। गुरुदेव तुलसी ने कितना सहन किया, तब जाकर आज हम गुरुदेव को याद करते हैं। जो जितना ज्यादा सहन करता है उतना ही वो शक्ति संपन्न होता है। इसलिए कहा गया नहीं, पहले के हम मर्द से नार कहाए, कर गंगा में स्नान सब पाप धोए डाले, कर शीला से युद्ध गाँव पक्षी के खाए, और कूद पड़े दरिया में तब बड़े कहाए। और बड़े बनाते नहीं, बड़े दाल का बड़ा बहने बनाने में बहुत होशियार होती है। कोई कोई भाई भी होशियार होता है। तो दाल का बड़ा, पहले थे हम मर्द, मूंग होता नहीं वो फूलेंगे, मर्द हो गया, फिर इसके 2 टुकड़े हुए तो दाल होगी, फिर उसको भिजोते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, फिर उसके छिलके उतारते पाप, और फिर उसको शीला से घोरते हैं, फिर गर्मा गर्म जो तेल वो कढ़ाया होता है, और उसमें क्या करते हैं, गर्मा गर्म तेल में वो दाल का लोहा बनाकर उसमें डालते हैं, तब जाकर क्या होता है, वो बड़ा होता है। ऐसे बड़ा नहीं होता है। और आदि का मैं बड़ा ऐसे बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो होता है जो सहनशील होता है, और जो सहनशील होगा वो बड़ा होगा, और वही संगठन को मजबूत करेगा। और लास्ट और जो अंतिम जो बिंदु है वो सुंदर है, ध्येय निष्ठा। आपकी संगठन के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए, और आपका ध्येय क्या है इसके ऊपर भी निष्ठा होनी चाहिए। संगठन मेरा प्राण है, संगठन आश्वासन देने वाला है, संगठन विश्वास देने वाला है, और संगठन शीत घर के समान है। और जो संगठन की संघ की शरण में आ जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता। हमारे यहाँ तो इतना बताया गया है, संघ है वो माता पिता के समान है, और जो माँ बाप की शरण में आता है उसका कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार जो संगठन में आ जाता है, संगठन की शरण में आ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए संगठन से जुड़े हुए रहो। आप संगठन से जुड़े हुए हैं इसलिए आपका मूल्य है। आज मैं तेरापन धर्म संघ से जुड़ा हुआ हो, इसलिए सब मुनि दिनेश कुमार जी कहते हैं। और जो व्यक्ति तेरापन से जुड़ा हुआ नहीं है उनको कोई नहीं पूछता है। आप समाज से जुड़े हुए हैं तब आपको पूछते हैं, आप परिवार से जुड़े हुए हैं आपको पूछते हैं। और कोई व्यक्ति कितना ही बलवान है, कितना ही सत्ता संपन्न है, धन संपन्न है, यदि वह घर परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब संगठन में विश्वास रखे, संगठन में शक्ति है। और जो हमारा ये धर्म संघ है, ये संगठित धर्म संघ है, मर्यादित धर्म संघ है, अनुशासित धर्म संघ है। और संगठन की आधारशिला क्या है? अनुशासन। संगठन की आधारशिला अनुशासन है। और संगठन को मजबूत बनाने वाला कौन है? मर्यादा और व्यवस्था। जिस संगठन में मर्यादा होती है वह संगठन मजबूत होता है, और जिस संगठन में व्यवस्था होती है वह संगठन मजबूत होता है। तो आज अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के तत्वाधान में या उनके अंतर्गत आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सामाजिक दृष्टि से और प्रारंभ होने वाला है। और पिछली बार भी हम यहाँ आए थे और कार्यक्रम हुआ था, उस समय संदीप जी, कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ, कार्यक्रम दूसरी जगह हुआ था। उस समय आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल स्टोर का उद्घाटन शुभारंभ हुआ था। उस समय भी रमेश जी और आप भी आए थे, रमेश जी आए थे, रमेश जी और रमेश जी कई बार यहाँ आगे हैं। सबसे पहले राजारहाट में अध्यक्ष के रूप में, ऐसे पहले तो आए, उसमें उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले राजारहाट में भिक्षु दर्शन कार्यशाला, और उसके बाद में फिर दूसरी बार संदीप जी के कार्यकाल में आए, और तीसरी बार भी संदीप जी के कार्यकाल नहीं, फिर तीसरी बार हावड़ा में आए, और चौथी बार पूर्वांचल में आए, 4 बार आगे है। और ऐसे
उत्तर हावड़ा में कार्यक्रम में भी आप आए थे, दर्शन किए थे। और एक बार संगठन कार्यशाला, संगठन यात्रा के दौरान भी उपाध्यक्ष के समय आप आए थे। ऐसे 6 बार आपके दर्शन हो गए हैं। और जैसे आपने कहा कि शुभारंभ मतलब कलकत्ता से हुआ कार्यक्रम, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके 4 महीने और बाकी है, नहीं 4 महीने और बाकी है, तो जाते जाते समापन का कार्यक्रम भी एक यहाँ बड़ा हो सकता है। और क्यों अमीर जी पास नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, बिहार झारखंड से इधर के यहाँ, तो हमारा ये जो संगठन है मजबूत है। और रमेश जी जो है वह कर्मठ अध्यक्ष है और सेवाभावी भी है और संस्कारी भी है। क्यों, इसके पीछे कारण यह है कंटारिया का डागा परिवार और इनके परिवार के जितने सदस्य हैं प्राय मैं सबको जानता हूं और बहुत अच्छी लगन वाले हैं। और संभवतः ये पहला मौका होगा इनके परिवार से 2 अध्यक्ष बने, गौतम जी और आप। और आपको आश्चर्य इस बात का होगा, 2 घर, मुख्य रूप से तो एक दादा का घर है, हमने मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम किया। छठ को शाम को आए और सातम को हमने कार्यक्रम किया। 1800 लोग, कितने 1800 लोग थे मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम में। और दूसरी बात ये थी हमारे को लगाने पर नहीं आएंगे, क्यों, वापिस आगे दीक्षा होने वाली थी। लेकिन हाँ, इनकी जागरूकता और श्रावकों के उत्साह के कारण बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम हुआ। तो मैं रमेश जी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप खुद संघ की सेवा करो, पद तो एक व्यवस्था है, लेकिन श्रावकपन में कभी कमी नहीं आए, साधना में कभी कमी नहीं आए। और देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखना। महामंत्री अमित जी है और इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना, अच्छे बोलते हैं, काम करने वाले हैं। और जो सौरभ है, जो मुनोत है, ये तो मेरे को नहीं जानता है, इस परिवार को मैं जानता हूँ। हमने डोंडाईचा में प्रवास किया था और मुनोत परिवार है, 5 भाइयों का परिवार है। 2 भाई तो डोंडाईचा में रहते हैं, एक औरंगाबाद में रहता था, एक जिंटूर में और एक और, मतलब कुल 5 भाइयों का परिवार है। इनकी जो दादी है पुष्पा भाई वो लगन वाली है और इनका एक इंद्र चंदी के मेडिकल की दुकान भी है और इनके अहिंसा कॉलेज आदि है बड़ी। तो जिंतूर वाले भी वो उनके भी मिल है। तो सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और सौरभ हो तो खूब साधना के द्वारा जीवन को पवित्र बनाते रहो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और साथ में जो आनंद जी, जो पहले अखिल भारतीय तेरा पंथ युग परिषद के संगठन मंत्री थे ना, सह मंत्री थे और नाम ही अनंत है। और खूब शासन की प्रभावना करो, सेवा करो। और कार्यकारिणी में सुनील जी है जो नेत्र के राष्ट्रीय संयोजक ने नेत्रदान है, और विकास जी है, और तीनों इनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। इधर जय और ये क्या निश्चल क्या नमन है, इन सब के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और इसी प्रकार खूब संघ की सेवा करते रहो, समाज की सेवा करते रहो। और जो पूर्वांचल युग परिषद है, हम जितनी बार आए, पहली बार आए तब राजीव जी अध्यक्ष थे, फिर बाद में संदीप जी अध्यक्ष, और अब नवीन जी अध्यक्ष है। राजीव, संदीप, नवीन, और तीनों ने अपने हिसाब से संघ की सेवा की। इन पूरी टीम को खूब साधुवाद देता हूँ। खूब संघ की सेवा करो और आत्मा की आराधना करो। और ये जो ATDC और एक और ने सिटी स्कैन का जो कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, ये आपका एक सामाजिक काम है। इनका भी अपना मूल्य है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, आत्मा की आराधना करते रहना और प्रामाणिकता के साथ कार्य करते रहना और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहकर खुद संघ की सेवा करो। और हमारा चातुर्मास इसी प्रांगण में है।